डेटा इज द न्यू ऑयल। ये कहा जाता है कि यदि किसी के पास डेटा है तो वो बहुत बहुत वैल्यूबल कहलाएगा, जैसे कि ऑयल बहुत वैल्यूबल कहलाता है। मगर डेटा अगर रिफाइंड नहीं है, प्रोसेस नहीं है, एनालिटिकली ड्रिवन नहीं है, तो इट कैन बी ऑफ नो यूज। सो प्रेजेंटिंग टू यू, अगर डेटा हमारे को एक एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाए जहां पे सारे विथ रिस्पेक्ट टू अपने म्यूचुअल फंड की दुनिया में, इक्विटी की दुनिया में, ईटीएफ्स की दुनिया में, यदि हमारे को ये पता लग जाए कि कौन से कितने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या रैंकिंग है, उनके क्या रिटर्न्स आए हैं, एक साल के, एक दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 3 साल के, सिंस इंसेप्शन उनकी रैंकिंग्स क्या हैं, इक्विटी में सेक्टर वाइज रिपोर्ट मिल जाए, ईटीएफ्स में कब कौन सा कितना म्यूचुअल फंड, कितना स्टॉक, कितना इक्विटी, कितना ईटीएफ क्या रिटर्न दे रहा है, तो फिर बात ही क्या थी। तो प्रेजेंटिंग टू यू द म्यूचुअल फंड रिपोर्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट सी द डेटा नाउ, जस्ट अ मिनट हियर। सो आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ी सी स्क्रीन को आपको थोड़ा सा इनलार्ज करना पड़ेगा, मैं कोशिश भी करूँगा जैसे जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि इसको इंक्रीज करूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे इतने सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैलेंस फंड्स, बैलेंस एडवांटेज, इंडेक्स फंड, ईएलएसएस, फंड ऑफ फंड, डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड, ओवरसीज भी आता है। फिर ईटीएफ्स में गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ्स, फंड ऑफ फंड गोल्ड सिल्वर के आते हैं, ईटीएफ अदर्स जिसके हम बारे में बात करना है, इक्विटी सेविंग्स फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, thematic funds, solution oriented funds, multi asset fund and equity closed ended funds and the list goes on। अब आप देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मान लो लार्ज कैप फंड्स हैं, जस्ट टू गिव यू अ सेंस, यहाँ पे आपको सारा लार्ज कैप का डेटा समझ में डेटा आ जाएगा। 3 दिन, आप थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर लेता हूँ, यहाँ पे स्कीम का नाम है, इंसेप्शन डेट कब, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं सो दैट आप लोगों को दिखाई दे। इंसेप्शन डेट, जेएम लार्ज कैप फंड 1991 अप्रैल 1995 को लॉन्च हुआ है। क्वांट लार्ज कैप 10 अगस्त 2022 को हुआ है। बड़ौदा पीएनपी बरीबास लार्ज कैप फंड 23 सितंबर 2004 को लॉन्च हुआ है। इसके एयूएम्स कितने हैं, तो अगर आपको मान लीजिए ये देखना है इसकी लार्जेस्ट एयूएम किसका है, वो है आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड का 62,717 का करोड़ का एयूएम है। 23 मई 2008 को लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.45 है। एनएवी इसकी 109 चल रही है, तो लगभग लगभग अगर 10 पे लॉन्च हुई होगी तो 11 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। इनके फंड मैनेजर्स कौन है, एग्जिट लोड क्या है, और यहाँ पे द ब्यूटी स्टार्स, 3 दिन का रिटर्न, 7 दिन का रिटर्न, 14 दिन का, एक ही स्क्रीन पे आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे मान लीजिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज डेटा एनालिटिक्स कैसे करना है। अब ये तो एक साल का हम देख लेते हैं, मिनिमम रिटर्न 27% आया है एक साल का, और मैक्सिमम उसी पीरियड में 48% का आया। तो आप देख सकते हो वेरिएंस कितना है, ऑलमोस्ट 20% का है। यही हम 5 साल का डेटा एनालाइज करते हैं, 5 साल में लीस्ट रिटर्न 15% का आया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड ने दिया है, एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024, एंड सबसे ज़्यादा 23% का आया है। तो चॉइस ऑफ फंड ऑल्सो मैटर्स, वो कैसे करना है आपको फैक्ट शीट पढ़ के करना है। ये तो लार्ज कैप की बात हो गई। नाउ एग्जाम्पल, आपको इंडेक्स फंड्स पे ले जाते हैं। बहुत से लोग इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना। इंडेक्स फंड्स में भी आप देखो, आपको मान लीजिए सबसे एयूएम वाइज निकालना है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने ये फिल्टर लगाया, ये फिल्टर लगाया, और एयूएम वाइज अगर मैं देखूँ आपका, तो सबसे कम एयूएम है टॉरस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, और सबसे ज़्यादा एयूएम है 17,625 का एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। सो अगर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप ज़्यादा ईयूएम वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आप कर सकते हो, एनएवी देख सकते हो, फंड मैनेजर्स देख सकते हो, एग्जिट लोड्स देख सकते हो, आप उसके रिटर्न्स देख सकते हो, और जो मैं कह रहा था रैंकिंग भी इसमें आ जाती है। एक साल की, 6 महीने की रैंकिंग भी आपको इसमें मदद कर देगी। मान लीजिए आपको एक साल के हिसाब से देखना है, तो रैंक 1 कौन सा है, मोतीलाल ओसवाल का बीएससी इनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। इसने कितना रिटर्न दिया एक साल में वो भी देख लेते हैं, 84% का रिटर्न दिया, एंड दैट इज वाई इट इज रैंक 1।
सो दिस इज द डेटा हाउ यू एनालाइज, एंड दिस इज द डेटा जब आपको पूरा एनालिटिकली ड्रिवन मिलता है। हम ETFs की बात कर लेते हैं जल्दी से। ETFs में भी आप देखोगे अगेन कौन से ETFs में कितने वॉल्यूम्स हैं, कितना AUM है, क्या एक्सपेंस रेशियो है, ये आप यहाँ से पता लगा सकते हो। 1 साल का डेटा, 3 महीने का डेटा, 1 महीने का डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। रैंकिंग वाइज आप देख सकते हो। एनुअलाइज रिटर्न्स भी हैं इसमें। आपका अल्फ़ा, शार्पर रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, अल्फ़ा मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न, अपने बेंचमार्क से एक्स्ट्रा कितना दे रहा है। तो इफ़ यू वांट टू नो, ये 1% का अल्फा दे रहा है ETFs में। DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट ETF इज गिविंग अ 1% अल्फा। अगर शार्पर रेशियो देखोगे, व्हाट इज द हाईएस्ट शार्पर रेशियो अगर हम देखना चाहेंगे, 14 HDFC BSE 500 ETF। शार्पर रेशियो बेसिकली डिफाइंस द रेशियो जहाँ पे एक फंड मैनेजर कितनी रिस्क ले रहा है और उसके बेसिस पे कितना रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को दे पा रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स फ्रॉम द एवरेज रिटर्न्स कितना ऊपर है कितना नीचे जा सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से फंड्स हैं। 39 का भी स्टैंडर्ड डिविएशन है। बीटा मतलब वॉलेटिलिटी। आप अगर रिस्क एवर्स पर्सन हो तो आपको बीटा वाले, कम बीटा वाले ETFs लेने चाहिए। अगर आप रिस्क प्रोन हो, आपको रिस्क लेने से कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको ज़्यादा बीटा वाला लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बीटा मतलब ज़्यादा वॉलिटिलिटी, और ज़्यादा वॉलिटिलिटी मतलब ज़्यादा रिटर्न्स और ज़्यादा रिस्क। सो दिस वाज लिटिल बिट ऑन द म्यूचुअल फंड साइड। यहाँ पे पूरा ऐसा हमारे पास डेटा रहता है, अपडेटेड है। दिस इज एज वी रिकॉर्ड द वीडियो ऑन September 2024, सो दिस इज द अपडेटेड डेटा। एंड द नेक्स्ट ब्यूटी इज अबाउट स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। उसके लिए भी हमारे पास पूरा डेटा तैयार है। आप देखोगे सेक्टर्स, यूनिवर्स, निफ्टी। अगर आपको निफ्टी का देखना है तो निफ्टी में क्या चल रहा है, क्या टारगेट प्राइस है, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज है, यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन है, क्या करंट मार्केट प्राइस है, क्या टारगेट प्राइस है, कितनी अपसाइड है, कितना मार्केट कैप है, 3 मंथ एवरेज टर्नओवर क्या है, EPS अर्निंग्स पर शेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एस्टिमेट्स, 26 एस्टिमेट्स। यहाँ से भी आपको काफ़ी फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली आपको काफ़ी इनपुट्स यहाँ से मिलते हैं। EPS ग्रोथ, P बाय PV। P होता है प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू बाय EBITDA, अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस कितना रहा है 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, ईयर टिल डेट का। तो ये आपको पूरा ऐसे डेटा मिलता है। अगर मान लीजिए आप को कोई भी स्क्रीनर्स के साथ आपको करना है, तो यहाँ पे आप सारे स्क्रीनर्स लगा के आप अलग अलग पैरामीटर्स पे आप फिल्टर लगा के आप स्टॉक्स चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पूरा पूरा यूनिवर्स है, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 250-300 स्टॉक्स का यूनिवर्स, 287 ऑलमोस्ट 250 प्लस स्टॉक्स का यूनिवर्स है। यहाँ पे आप स्क्रीनर देख सकते हो ग्रोथ के, वैल्यू के। अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल हेल्थ केयर का देखना है, तो हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अजंता फार्मा, एलेम्बिक, एल्केम, अपोलो हॉस्पिटल, जैसे सो एंड सो फोर्थ, ये सारे स्टॉक्स हैं। इसको थोड़ा सा मैं वापस बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या रिकमेंडेशन है, आप उनकी नेट सेल्स देख सकते हो फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, 25, 26। तो स्पेशली अगर जो भी इन्वेस्टर है उसके लिए ये बहुत बहुत वैल्यूबल डेटा साबित हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी वर्क इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द सेक्टर, इन चूजिंग द स्टॉक्स। सो प्रॉपर डेटा बैक्ड है, एंड दैट इज वाई वी से दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। एंड यदि किसी के पास सही डेटा है, सही इंफॉर्मेशन है, सो एक्चुअली वो किंग है और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक अच्छा रिटर्न पा सकता है। आपको सिंपली, विच वी ऑलवेज से, आपको सिंपली करना क्या है, अपने ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन कर लेने हैं। आपको ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का रेशियो डिफाइन कर लेना है, विच मीन्स अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 20 रुपये ट्रेडिंग में, 80 रुपये इन्वेस्टिंग में। 100 रुपये में से आपको मान लीजिए 25 रुपये शॉर्ट टर्म चाहिए, 30 रुपये मिड टर्म चाहिए, और 45 रुपीज़ विच मीन्स परसेंटेज एलोकेशन वाइज लॉन्ग टर्म चाहिए। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन होती है 0 to 3 years, मिड टर्म की होती है 3 to 7 years, एनीथिंग मोर देन 7 to 10 years इज लॉन्ग टर्म। तो ये आपको करना है। फिर आपको क्या सेग्रीगेशन करना है इसकी, कितना मेरे को म्यूचुअल फंड्स में डालना है, कितना मेरे को ETFs में डालना है, कितना मुझे सेक्टर एक्सपोजर, स्टॉक एक्सपोजर चाहिए। ये सारा का सारा चीज़ें यदि आपके पास डेटा है तो आप कर सकते हो।
So this was little bit about how we work and little bit about कैसे आप डेटा माइनिंग करके डेटा से आप म्यूचुअल फंड्स की, ETFs की, सेक्टर स्टॉक्स की आप वैल्यूएशंस निकाल के, आप उनके अर्निंग्स पर शेयर देख के, प्राइस टू अर्निंग्स देख के, बुक वैल्यू देख के, रैंकिंग्स देख के, पिछले रिटर्न्स देख के आप जॉइंटली कैसे एक अच्छा एसेट एलोकेशन कर सकते हो और रीबैलेंस अपने पोर्टफोलियो को कर सकते हैं. So somebody who is looking for a one-to-one session with our team, आप दिए गए नंबर्स पे एंड जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में जनरली लिंक डाल देते हैं कैलेंडर की, उस पर आप क्लिक करके आप अपना कॉल बुक कर सकते हो. हम उसको स्ट्रेटजी कॉल बोलते हैं. और फिर ये सारा का सारा डेटा हम लोग एज अ टीम, ऑलरेडी हमारे पास हर एक टीम मेंबर्स के पास ये वाला डेटा होता है, जहाँ पे हम पूरी म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आपके एनालाइज भी करने में मदद करते हैं. सिमिलरली स्टॉक्स एंड सेक्टर रिपोर्ट्स हमारे पास लाइव रहती है. लाइव मतलब कि अपडेटेड रहती है. बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर मैंने आपके साथ ये शेयर कर भी दिया तो 1 महीने बाद, 3 महीने बाद वो वाला तो डेटा रहेगा ही नहीं. सो दैट इज़ हाउ important systems processes are which we follow as an organization for past so many years. So thank you so much for the watch. In case you think this was valuable, do share the information to as many investors, traders as possible, so that they can also make informed decisions. उनके पास भी systems हो, data हो. और we wish you all the best and happy investing, happy trading. Until then, Jai Hind. Thank you.